हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस, टुडे आई कम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग योर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो आज मैं आपकी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से पब्लिश्ड हुआ है। इस नोटिफिकेशन में क्या बात की गई है हम इसको अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पंजाब की, इसकी 84th रैंक है आपकी NIRF 2021 में। यहाँ पर आप इसका प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं एडमिशन का पीएचडी प्रोग्राम के अंतर्गत। एकेडमिक सेशन 2021 और 22 के लिए जनवरी फरवरी में इंटेक होने वाला है ये। फिर यहाँ आपके ये वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी। तो ये इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम मेन टॉपिक्स पर ही डिस्कशन करेंगे। ये आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, कैसी फैकल्टी है, क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं। विज़न बता रहा है, उसका मिशन बता रहे हैं कि क्या मोटिव रहता है उनका। एकेडमिक प्रोग्राम्स और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पंजाब के, वो आपको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं जो कि आपका जनवरी फरवरी 2022 में स्टार्ट होने वाला है। तो अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम इसको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी प्रोग्राम में केमिस्ट्री से, तो यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, किसी में भी, ठीक है। एंड विद आप मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप SC ST OBC कैटेगरी या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंट की, तो यहाँ पर टेंटेटिवली आपके 6 सीट्स हैं। आगे बढ़ेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लाइफ साइंसेस में हो या फिर आपके पास मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी रेलेवेंट एरिया में आपके पास मास्टर डिग्री हो। 60% मार्क्स के साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 55% का रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर वैकेंट सीट्स जो है 3 हैं। आगे हम देखते हैं थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होनी चाहिए या फिर कोई भी रिलेवेंट एरियाज़ में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और रिलैक्सेशन है SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए 5% का, उनके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर भी वैकेंट सीट्स आपकी 3 रहने वाली हैं। आगे हम बढ़ेंगे कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स में, तो यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ़िज़िक्स में या फिर कोई भी रिलेवेंट एरियाज़ में 60% मार्क्स के साथ। सेम वही क्वालिफ़िकेशन है, 55% मार्क्स का रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। हर डिपार्टमेंट में सेम यही प्रोसीजर है मार्क्स के रिगार्डिंग। तो हम सिर्फ यहाँ पर सीट्स देखेंगे उसकी। मैथमेटिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, 5 वैकेंट सीट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपकी 2 वैकेंट सीट्स हैं। फिज़िक्स में आपकी 1 वैकेंट सीट्स है, ठीक है। बॉटनी की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 हैं। जूलॉजी की अगर बात करें तो 4 सीट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपकी 2 सीट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी आपकी 4 सीट्स हैं। एग्री बिजनेस में आपकी 2 सीट्स हैं। फिर हम फूड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस की फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी 2 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन सेम ही है, जिस भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब स्कूल ऑफ एजुकेशन यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपके पास 8 सीट्स हैं और फिजिकल एजुकेशन में आपके पास 5 सीट्स हैं। नेक्स्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD एडमिशन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आपकी 6 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड अर्थ साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास 7 सीट्स हैं। और एनवायरमेंटल साइंस में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या फिर एनवायरमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी में किसी में भी आपके पास मास्टर डिग्री 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में आपके पास में अर्थ साइंस है, जियोलॉजिकल साइंस, अप्लाइड जियोलॉजी, मरीन, एनवायरमेंटल साइंस, इनमें किसी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तब आप एडमिशन ले सकते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास ज्योग्राफी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर अर्बन प्लानिंग में होनी चाहिए, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में होनी चाहिए। सीट्स आपकी 2 है एंड जियोलॉजी में आपकी सीट्स जो है यहाँ पर 6 है। आगे बढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। तो अगर स्कूल ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज की हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास ह्यूमन जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर मेडिसिन आती हैं। तो यहाँ आपके पास ह्यूमन जेनेटिक्स में आपकी सीट्स 1 है। यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस की किसी भी ब्रांच से, और मॉलिक्यूलर मेडिसिन में आपके पास लाइफ साइंस की ही किसी भी ब्रांच से मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मार्क्स बिल्कुल सेम है, 1-1 सीट्स हैं यहाँ पर आपकी। चलिए आगे देखते हैं स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एम फार्मा, MSc होना चाहिए या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% मार्क्स, सेम ही थिंग है, ठीक है। 6 सीट्स है यहाँ पर टोटल आपकी। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेकोलॉजी, यहाँ पर आपकी 9 सीट्स हैं और यहाँ पर आपके पास या तो एम फार्मा होना चाहिए या फिर MSc होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर हम सबको क्लियरली सबको अगर बोल बताने लगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ इसको स्क्रॉल आउट करती हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं। बाकी जो क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी है वो सेम ही रहने वाली है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखा हो, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने 60% मार्क्स के साथ अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। बट अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 55% मार्क्स से आपने क्लियर किया हो, 5% का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि आपके एवोल्यूशन को आपके परफॉर्मेंस जो है उसको कैसे एवोल्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने ऑलरेडी आप GRF क्वालिफाइड हैं तो आपको 70 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे और इंटरव्यू 30 मार्क्स का, ठीक है, आपको वेटेज दिया जाएगा। फिक्स्ड वेटेज रहने वाला है ये। लेकिन अगर आपने UGC, CSIR, ASRB, नेट, गेट, GPAT, DVT, बैट, जेस्ट कुछ भी बिना JRF के यहाँ पे क्वालिफाई किया है इनका फिज़िक्स में, तो आपका यहाँ पर फिक्स्ड वेटेज रहने वाला है। 50 मार्क्स रहेंगे आपके और यहाँ पर आपका 20 मार्क्स रहेंगे और इंटरव्यू में 30 मार्क्स। अब एडमिशन क्राइटेरिया PhD प्रोग्राम में रहने वाला क्या है कि कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में अपीयर होना होगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उनके क्राइटेरिया के इवैल्यूएशन करके। इंटरव्यू होगा वो आपका कंडक्ट होगा डिपार्टमेंट लेवल पे, ठीक है। इंटरव्यू कमेटी के द्वारा PhD एडमिशन लेने के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा और इसमें आपके डीन होंगे स्कूल के, चेयरपर्सन, हेड होगा डिपार्टमेंट का, मेंबर एंड कन्वीनर। तो यहाँ पर ये तो उनका इंटरव्यू कमेटी के मेंबर्स होंगे जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी मेरिट को बनाया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cup.edu.in पर रेगुलरली विज़िट करते रहें ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आप अप्लाई करेंगे www.cup.edu.in वेबसाइट के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं PhD एडमिशन के लिए, ठीक है। फिर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, फिर आपके यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। फिर अब आइए हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो ये एडवर्टिजमेंट था आपका, ये आपका इशू हो गया था जनवरी 31 को और आपका पोर्टल ओपन हो गया था 1 फरवरी 2022 को, ठीक है। तो अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट निकाल सकते हैं 21/2/2022 को, यानी कि आपकी फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो चल रही है। आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। आपकी लास्ट डेट जो रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की वो 21 फरवरी 2022 रहने वाली है। अब आपके इंटरव्यू की डेट जो है वो 3 मार्च 2022 से 4 मार्च 2022 तक रहेगी। थर्सडे और फ्राइडे को आपका इंटरव्यू होगा। कमेंसमेंट जो आपका कोर्स स्टार्ट होने लगेगा क्लासेस वो आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट डेट जो रहने वाली है आपके एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की वो 30 मार्च 2022 रहने वाली है। एप्लीकेशन और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी और मोड ऑफ़ पेमेंट बताया गया है।
तो एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली है, अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 800 रुपीज़ पे करना है। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 400 रुपीज़ आपको पे करना है। और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी पेमेंट का लिंक ये है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो तो कैफ़े वाला फिल कर ही देता है, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट इनकेस अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस लिंक का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। फिर ये आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी हो गई। मेडिकल एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश में ही रहने वाला है। अब ये आपकी परसेंटेज रिफ़ंड है, रिफ़ंड पॉलिसी है आपकी हॉस्टल फ़ी का। ठीक है, हॉस्टल फ़ी में आपको किस कंडीशन में रिफ़ंड होता है। फ़ी स्ट्रक्चर दे रखा है ये PhD प्रोग्राम का, तो आप देख सकते हैं कितनी फ़ीस आपकी रहने वाली है। अगर आप किस यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ और यहाँ पर साइंसेस का अलग अलग है। एनुअल फ़ीस रुपीज़ में, सेमेस्टर फ़ीस और टोटल कुछ मिला के आपको ये कितना पे करना होगा, ये सब यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर था। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो सब बताया गया है कि आपकी लाइब्रेरी होती है एंड कंप्यूटर लैब होती है एंड ऑल, आपका ट्रांसपोर्ट, म्यूज़ियम, स्पोर्ट्स, फिटनेस सेंटर। तो ये सब आपको क्या कॉलेज में जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितनी फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये सब हमारे यहाँ पे मोटिव नहीं है इसको डिस्कस करना, हमारा मोटिव सिर्फ इतना था, हमने इंपॉर्टेंट डेट्स जान ली कि आप कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप PhD कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रखा हो और आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर इन केस आप SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। तो डेट्स हमने बता दी, आपको फ़ी डिटेल बता दी, आपको एलिजिबिलिटी बता दी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इतना ही बताना आपके लिए सफिशिएंट था इस फॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इस PDF में, बट मेन थिंग्स वही थी कि आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्या है क्या नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स हम जान चुके हैं, वैकेंट सीट्स हम जान चुके हैं। बाकी यहाँ पर ये आपके सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So that's it from my side. I'll be coming back with some new updates, new topics. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.